हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ नए विंडोज़ के कमांड्स लेके आया हूँ आपके सामने। ये नए कमांड्स आपको डेफिनेटली आपके डे टू डे वर्किंग लाइफ में काम आने वाली हैं। आप चाहे एडमिन हो, नेटवर्क एडमिन हो, इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 30 to 35 प्लस कमांड्स हैं मेरे पास, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इसी सर्वर पे। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है और यहाँ पे मैं सारी कमांड्स फायर करूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। cmd। दोस्तों, जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, आप जस्ट इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना, ताकि आपको प्रिविलेजेस हैवी मिल जाए। यस करना। चलिए मैं विंडो को एडजस्ट कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। ओके, तो बढ़ते हैं पहली कमांड की ओर। फर्स्ट कमांड है ipconfig। ipconfig मतलब कि जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रहेगी वो हमारे को यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। मैं इसे एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो आपकी आईपी एड्रेस मिल गई है, डीएनएस कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस सफिक्स, सबनेट पास मिल गया है, डिफॉल्ट गेटवे मिल गया है। इसी का एक्सटेंडेड अगर आपको कमांड चाहिए तो वो बताता हूँ, ipconfig/all। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके कनेक्शन है, इथरनेट एडेप्टर है, टनल एडेप्टर है, और आपके प्राइमरी एसएमटीपी सर्वर क्या है, आपके सफिक्स डीएनएस क्या है, आपका होस्ट नेम क्या है, आपको सारी डिटेल्स कमांड से मिल जाएगी। इसी के अंदर आप कुछ ऐसे भी कमांड्स यूज कर सकते हो, जैसे रिलीज। अगर आपको कोई नया आईपी असाइन करना हो आईपी आपकी मशीन पे, तो पहले आप लिखोगे ipconfig/release और उसके बाद में आप लिख सकते हो ipconfig/renew। जैसे ही आप करोगे रिन्यू, वैसे ही आपका DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली आपके मशीन को नया आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। इसमें एक और कमांड है दोस्तों, जो कि डिस्प्ले DNS है। ये कमांड आपको डिस्प्ले आपका DNS जो भी डोमेन कंट्रोलर या फिर DNS डिटेल्स हैं वो आपको बता देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा win2019softtek.com मेरा एक डोमेन कंट्रोलर है, उसका आईपी एड्रेस मुझे ये होस्ट ए रिकॉर्ड मुझे बता देगा। जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कमांड है ipconfig/flush_DNS। ये नॉर्मल कमांड है। अगर समझो आप कोई आईपी एड्रेस अपग्रेड कर रहे हो या फिर रिन्यू कर रहे हो या फिर रीनेम कर रहे हो आपके डीएनएस सर्वर पे, और आपका आईपी एड्रेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आपके डीएनएस सर्वर पे, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो ipconfig/flush_DNS। इससे आपका जो पुराना कैशे मेमोरी में जो डीएनएस डिटेल्स रहेगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी, और जो लेटेस्ट डिटेल्स डीएनएस सर्वर पे है वो फेच करके आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे बता देगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ns lookup की कमांड क्या है आपकी? ns lookup ये कमांड आपको ये चीज़ बताएगी कि आपका पर्टिकुलर सर्वर पे आईपी एड्रेस किस नाम से कौन से होस्ट नेम पे एसोसिएट है, या फिर अगर आप आपके सर्वर का कोई डिटेल जानना चाहते हो तो ये ns lookup आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, softtek.com, मुझे ये मेरा डोमेन कंट्रोलर का नाम है, मैं ns lookup कर रहा हूँ, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए, तो ये डिफाइंड नहीं है। तो मैं यहाँ पे और दूसरे सर्वर का नाम देखता हूँ, win2019। आप देख सकते हैं मेरा win2019 एक डोमेन में है, win2019.softtek.com, और उसका आईपी एड्रेस ये है। इसका मतलब अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस से आपको होस्ट नेम जानना हो या फिर होस्ट नेम से आपको आईपी एड्रेस जानना हो, तो आप ns lookup कमांड यूज कर सकते हैं। एक और कमांड इसके लिए बताता हूँ मैं, बहुत ही इजी कमांड, जिससे अगर आपको कोई भी डेटा यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से कॉपी करना हो, उसे आपको नोटपैड पे ले जाके सेव करना हो, तो आप पाइप क्लिप यूज कीजिएगा। ये डेटा आपका नोटपैड में सेव हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे जो आउटपुट रहेगा ns lookup का वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्लिप वाली कमांड बहुत ही फेवरेट है मेरी, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरा डेटा कुछ भी डेटा निकाल सकता हूँ और कॉपी कर सकता हूँ इजीली। मुझे ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना ही पड़ेगी और मुझे अनवांटेड डेटा भी मेरा नहीं आएगा मेरे फाइल पे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्लिप कमांड। आपके पास बहुत ही लेंदी डेटा आउटपुट है और वह आप एक कमांड के अंदर आप FL कर रहे हो या फिर एक्सक्लूड कर रहे हो और वो डेटा आपको नहीं चाहिए, तो आप बेटर है कि क्लिप यूज कीजिएगा और वो नोटपैड पे ले जाके आप कुछ डेटा जो नहीं चाहिए उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कमांड है क्लिप, पाइप क्लिप, तो कहीं पर भी ये चल जाएगा।
तो आइए दोस्तों एक आगे दूसरी कमांड के लिए बढ़ते हैं, CLS। ये कमांड इतनी यूजफुल है कि अगर आपका डेटा बहुत ही लेंथी हो चुका है और आपको क्लियर करना है, या फिर आपकी स्क्रीन के अंदर आपको क्लियर डेटा चाहिए, या फिर आपको टॉप पे चाहिए बिगिनिंग में, तो आप CLS एंटर कर दोगे तो सारा डेटा फ्लश हो जाएगा और आप एकदम टॉप पे चले जाओगे। तो आप CLS यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी कमांड पे, तो गेट mac/v। अगर आपको कोई मैक एड्रेस चाहिए आपके मशीन का तो आप ये कमांड फायर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको मैक एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट कमांड के लिए बढ़ते हैं, chkdsk/f। अगर मैं यूज करूंगा तो ये मेरा चेक डिस्क, जो भी मेरी डिस्क के अंदर एरर होंगे वो है यहाँ पे चेक किया जाएगा इस कमांड से। उसके बाद में चेक chkdsk/r। अगर मेरे फिजिकल मशीन पे या फिर फिजिकल सेक्टर में कोई एरर्स हैं तो वो मुझे यहाँ पे इस कमांड से दिखा देगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये जो /r है, इस कमांड को फायर करने के बाद में ये आपका पूरा स्कैन करेगा। स्कैन होने के बाद में आपको फाइंड आउट करेगा कि कोई डिस्क के अंदर फैटल एरर है या नहीं है। हो सकता है ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद में आपका मशीन रिबूट हो। सो बी केयरफुल जब भी आप ये कमांड यूज करो। आगे बढ़ते हैं एक दूसरी कमांड से, sfc/scannow। SFC का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम फाइल चेकर, और ये आप कमांड फायर करोगे SFC सिस्टम फाइल चेकर /scannow, तो ये डीप डाइव में आपका स्कैन होगा। और इसकी एक बेहतरीन फंक्शनलिटी है जो कि आपके DLL फाइल्स भी ये चेक करेगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आया इन विंडोज फाइल्स एंड DLL फाइल्स तो वो आपको रिपेयर भी कर देगा इफ रिक्वायर्ड। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और कमांड के आगे, टास्क लिस्ट। ये बहुत ही काम की कमांड है, जिससे अगर आपका मशीन फ्रीज हो चुका है हो और या फिर आपको पर्टिकुलर कोई सर्विस स्टॉप करनी हो, टर्मिनेट करनी हो, तो आप टास्क लिस्ट कमांड मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी फाइल चल रही है या फिर टर्मिनेट करना हो। अगर आपको कोई टर्मिनेट करना हो फाइल तो आप इस कमांड के थ्रू आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि इसे टर्मिनेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टास्क लिस्ट और यहाँ पे मुझे नोटपैड है, मैंने ओपन करके रखा है, तो उसे मुझे हटाना है। तो notepad.exe पूरा टाइप कर देते हैं। तो हमारी कमांड रहेगी टास्क लिस्ट पाइप find str notepad.exe। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे नोटपैड का ये PID मिल चुका है, और इसे मैं कैसे रिमूव करता हूँ देखिए, टास्क किल /f/PID, और मेरी PID है 565252, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सक्सेस मेरा आप देख सकते हैं नोटपैड नहीं है। तो इस प्रकार आप कोई भी आपकी सर्विसेज किल कर सकते हैं, बस आपको PID मालूम होना चाहिए। उसके लिए आपको ये कमांड फायर करना जरूरी है, टास्क लिस्ट find str find string notepad.exe, या फिर जो भी आपकी सर्विस नेम रहेगी, इंस्टेड ऑफ नोटपैड आपको डाल सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट कमांड के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके फाइल या फिर एक्टिव लोकेशंस कनेक्शंस कुछ है या नहीं है। तो ये कमांड बहुत ही हैंडी है। netsh इंटरफेस IP शो एड्रेस डाल दीजिए। आपको देखिए IP का एड्रेस दिखा देगा। देखिए आपको यहाँ पे पूरे IP एड्रेसेस दिखा रहा है। इसके आगे आपको नेक्स्ट कमांड, अगर कोई इंटरफेस देखना है, उसकी डिटेल्स जानना है, तो netsh ये कमांड भी यूज कीजिएगा। इंटरफेस शो इंटरफेस एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको आपका इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, और इथरनेट 0 मेरा इंटरफेस नेम यहाँ पर दिखा रहा है और वो डेडिकेटेड है, और स्टेट मुझे कनेक्टेड दिखा रहा है, और ये एडमिन स्टेट मेरी एनेबल्ड दिखा रहा है। इसके अलावा आप एक और चीज़ देख सकते हैं इसके अंदर कि अगर DNS सर्वर देखना हो तो उसकी कमांड रहेगी netsh इंटरफेस IP शो DNS सर्वर। तो आपको जो भी आपका प्राइमरी DNS सर्वर रहेगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स दे दिया जाएगा। देखिए मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर DNS सर्वर जो है वो 2.211.3 है, और वो प्राइमरी ओनली दिखा के
मुझे आउटपुट दे रहा है। आप इसे क्लिक करके, पाइप करके, क्लिक करके इसका आउटपुट आप नोटपैड पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड के आगे बढ़ते हैं, पिंग। ये कमांड बहुत ही हैंडी और यूजफुल कमांड है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी कोई भी वेबसाइट, कोई भी सर्विसेज अप एंड रनिंग है या नहीं है। उसके लिए मुझे सिंपल है, पिंग स्पेस, या तो आईपी एड्रेस डाल सकते हो या होस्ट नेम डाल सकते हो। तो मैं डालूंगा विन 2019, ये मेरा मशीन नेम है। अगर आपका मशीन डाउन है या फिर बंद है तो आपको इस तरह से वो आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर मैं पूरे डोमेन के साथ में अगर पिंग करता हूँ तो मुझे ये ऐसा रिस्पॉन्स देगा। देखिए पिंग हो रहा है, मेरा मशीन अप है। अगर आपको इसे कंटिन्यूस पिंग लगाना है तो आप -t यूज करके इसे कंटिन्यूस पिंग लगा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है, अगर इसे टर्मिनेट करना हो या फिर आपको ऐसा लगे कि ये पिंग रिस्पॉन्स अभी रुक जाना चाहिए, ये पिंग रिस्पॉन्स खुद से रुकेगा नहीं। तो अगर आपको ये रुकाना है पिंग रिस्पॉन्स, तो आपको Ctrl+C टाइप करोगे, उसके बाद में ये आपका पिंग रिस्पॉन्स स्टॉप हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट कमांड है ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट को हम बोल सकते हैं ट्रेस रूट। ट्रेस रूट ये कमांड हमें हेल्प करती है कि हमारा पर्टिकुलर डोमेन किस किस इंटरफेस से, किस किस आईपी एड्रेसेस से गुजर रहा है और कौन कौन से नेटवर्क से ये फेच करके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। तो इसे हम ये कमांड कैसे यूज करेंगे ये बताता हूँ। ट्रेसर्ट softtek.com मेरा डोमेन नेम एंटर कर देता हूँ। अभी ये ट्रेस खत्म हो चुका है और ये मेरा एक होप काउंट है, इसीलिए मेरा ज़्यादा होप काउंट है नहीं। तो आप ये देख सकते हैं सिंगल होप काउंट आया है। अगर आपको दोस्तों आपका रिस्पॉन्स या फिर ट्रेस रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल रहा है और बहुत सारे होप काउंट्स आ रहे हैं, तो आप -d यूज़ करके इसे आप फास्टर वे के अंदर आप अपना ट्रेस कंप्लीट करवा सकते हैं। देखिए मैक्सिमम ऑफ 30 ऑप्स, ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 ऑप्स, और बहुत ही फास्ट ही आपको ट्रेस रिजल्ट दे देता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट कमांड जो मेरी और एक फेवरेट है, जिससे हम देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर कोई भी एरर या फिर होप काउंट या फिर इश्यूज हैं या नहीं हैं। तो देखिए नेटस्टैट, ये बहुत ही मुझे लगता है हर एक का यही फेवरेट कमांड है, जिससे आप इजीली सारा ट्रैक कर सकते हैं। नेटस्टैट आप डाल सकते हैं और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लोकल एड्रेस विथ पोर्ट नंबर दे के रखा है। बहुत ही बेस्ट कमांड है और अच्छा कमांड है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके होप काउंट या फिर आपका कोई भी मशीन कौन से आईपी एड्रेस से लिसन कर रहा है वो आपको दिख जाएगा। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि आपका पोर्ट कौन सा पोर्ट लिसन कर रहा है, कौन सा पोर्ट लिसन नहीं कर रहा है। तो आप उसके लिए आप ये भी देख सकते हैं -AF, ये हमें बताएगा कौन सा पोर्ट हमारा ओपन है, कौन सा ओपन नहीं है। तो मेरा बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है इसके अंदर, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि स्टार्टिंग से जो मतलब लेस नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है उसके अंदर से कौन सा पोर्ट ओपन है वो दिखा रहा है। 88 मेरा ओपन है, 135 मेरा ओपन है, 389 मेरा ओपन है, और ये लिसनिंग कर रहा है। ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको नेट स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए, लेकिन आपको PID के साथ में चाहिए, तो आप एक कमांड फायर कर सकते हैं नेटस्टैट स्पेस -o। उसके अंदर आपको PID भी मिल जाएगी कि कौन सी PID कौन से पोर्ट को लिसन कर रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट कमांड के लिए बताता हूँ, एक शटडाउन। ये एक ऐसी कमांड है जिससे आप डायरेक्टली शटडाउन कर सकते हो। सिर्फ शटडाउन कर दो, लिखना है और एंटर कर देना है, आपका मशीन शट डाउन हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा। एक और ऑप्शन है, एक और कमांड है, बेस्ट कमांड, जिससे अगर आपको रीस्टार्ट करना हो, जो कि हमें यूजुअली ज़रूरत पड़ती है, कोई भी मशीन या फिर कोई भी सर्वर या फिर कोई भी डोमेन कंट्रोलर को रीस्टार्ट करना है, यूजुअली हम रीस्टार्ट ऑप्शन ही करते हैं यूज़। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है शटडाउन /R, जो कि डिनोट करता है रिबूट के लिए या फिर रिस्टार्ट के लिए, और FW/R/T0। ये कमांड अगर मैं फायर कर दूंगा तो मेरा मशीन शट डाउन हो जाएगा क्विकली। अगर आपको वेरी सूनर वे में आपका मशीन रिबूट करना हो तो आप फोर्स कमांड भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको F यूज करना है।
एक और कमांड है जिसके अंदर आप रिबूट कर सकते हैं, तो shutdown -r-t 0-f ये कमांड भी यूज कर लोगे तो आपका जो मशीन है वो रिबूट हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपको रिबूट कर देगा मशीन। थैंक यू दोस्तों।